नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आयुर्वेद जिसका अर्थ है जीवन का ज्ञान, आयुर्वेद जिसका अर्थ है जीवन का अध्ययन। कहते हैं आयुर्वेद स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के सभी पहलुओं के लिए एक प्राकृतिक दृष्टिकोण अपनाता है। और कहा तो ये भी जाता है कि आयुर्वेद एक जीवन शैली है और अगर आपने आयुर्वेद के अनुसार अपनी दिनचर्या बना ली तो बीमारियां आपसे कोसों दूर भागेंगी। जी हाँ, ऐसा ही संदेश जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी, जो इस समय हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। मैं सबसे पहले डॉक्टर चौहान आपसे यही समझना चाह रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि आयुर्वेद अलग अलग एक तरह से दिनचर्या का हिस्सा है, आयुर्वेद आपकी जीवन शैली का हिस्सा है। आप आयुर्वेद को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप बहुत लंबे वक्त से लोगों की आयुर्वेद के माध्यम से जीवन जीने में मदद कर रहे हैं, उनकी बीमारियों को दूर भगा रहे हैं? देखिए, मैं तो यही कहता हूँ हमेशा कि आयुर्वेद बहुत सरल है, आयुर्वेद बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत इफ़ेक्टिव है। एक छोटा सा बच्चा भी जो आयुर्वेद को पालन कर सकता है और एक बुजुर्ग भी आयुर्वेद का पालन कर सकता है, क्योंकि आयुर्वेद को अगर हम एनालाइज करें, दो शब्द हैं, आयु और वेद, या आयुर कहें उसको, तो बड़ी अच्छी परिभाषा हमारे यहाँ दी है। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग, शरीर इंद्रिय आत्मा और मन का संयोग, यानी कि आपके पास शरीर है जी, मन भी है, आत्मा भी है, तो जितने भी जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं इनके बारे में ये नॉलेज है। लोग सोचते हैं कि ये शायद कोई मेडिकल साइंस है, वो भी है। एक पार्ट इसका वो है कि जब हम बीमार हो जाएं तो हम कैसे अपने आप को ठीक करें, लेकिन 50% आयुर्वेद जो दिनचर्या की आपने बात की वो इस बारे में जो है डिस्क्राइब करता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, बीमारी ना हो और अच्छा जीवन जिए। बीमार ना हो केवल इतना सीमित नहीं है, कैसे प्रसन्न रहें, कैसे हम आनंद में रहें, ये सारी चीज़ें हमारे आयुर्वेद में हैं। और इसको करने के लिए कोई बहुत कुछ नहीं करना है, एक डेली रूटीन आपको अपना बनाना है। तो हम ये कहते हैं कि आयुर्वेद में हम पूरे ह्यूमन बीइंग की चिकित्सा करते हैं। जो मॉडर्न मेडिसिन है, दिस इज गुड एट लाइक इंस्टेंट रिलीफ के लिए। लोग आजकल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और ये इसको हमारे यहाँ कहते हैं, मॉडर्न मेडिसिन भी वही कहती है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, यानी कि ऐसे रोग जो गलत लाइफस्टाइल के कारण हो रहे हैं। तो फिर मेरा क्वेश्चन एक पूछता हूँ मैं अक्सर कि आप अगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, चाहे वो ओबेसिटी है, आपका ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिजीज़ है, आज एक लंबी लिस्ट है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो गलत लाइफस्टाइल के कारण यदि रोग हुआ है तो गोली क्यों खा रहे हो? लाइफस्टाइल को ठीक करो, बिल्कुल सही जो बात कॉज है उसको ठीक करिए ना। मान लो आपको एसिडिटी हुई, तो लोग क्या करते हैं, एक एंटासिड खाएंगे, 5 मिनट बाद चाय पी लेंगे। बहुत लोग करते हैं, रोज करते हैं। आपके घर में भी आप या आपके मित्रों में देखेंगे। तो मैं इसको कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। एंटासिड आपने लिया वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपने बाद में फिर एसिड डाल दिया अंदर। तो ये तो हुआ कि आपके घर में आग लगी है तो आप थोड़ा पानी डाल रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन बाद में थोड़ा पेट्रोल भी डाल रहे हो उसमें। लेकिन सर, मुझे लगता है कि इसके साथ साथ जो पद्धति आजकल, जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, एलोपैथी बहुत महंगा पड़ता है, मेडिसिन बहुत महंगी पड़ती है, आयुर्वेद, क्योंकि अब आपने दिनचर्या की बात की है तो मुझे लगता है मैं सीधे सवालों की तरफ आते हुए ये शुरुआत करूँ कि अगर दिनचर्या बदलनी है, कहते हैं कि आयुर्वेद तो हमारे घर में और हमारे शरीर में खुद ही एकदम से हमें नजर आता है, हमारी किचन में आयुर्वेद है। तो सर, वो बेसिक कौन सी जो ये कहा जाए आदतें हैं जो किचन की और अपने शरीर की जुड़ी होनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है? देखिए, सबसे सिंपल है दिनचर्या की। हम जैसे बात कर रहे हैं तो जो हमारे जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं, उसका एक रिदम है, एक सर्केडियन रिदम आपने सुना होगा। सूरज निकलता है, फिर सूरज ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो हम भी तो इसी के अंदर रह रहे हैं ना, तो हमें उसके साथ एक तरह से हार्मोनियस रहना है। अगर हम उसके विपरीत जाएंगे तो इट इज लाइक यू आर स्विमिंग अक्रॉस द फ्लो। जैसे नदी के आप फ्लो में बह जाएं, वो दिनचर्या है। मतलब सूरज उठा तो आप भी उठ जाइए, लेकिन अब क्या है, सूरज निकल गया, लोग सो रहे हैं अभी। सूरज जब ढलता है तो उसके जल्दी से जल्दी कोशिश करिए, खाना खा के सो जाइए। और जितने भी जीव जंतु आप देख लीजिए इस यूनिवर्स में, सब ऐसे ही करते हैं। तो आप जंगल में जाएं कभी, वहाँ कौन से हॉस्पिटल खुले हैं, वहाँ कोई क्लिनिक है क्या? तो वो कैसे स्वस्थ रहते हैं? क्योंकि वो सर्केडियन रिदम के साथ ही अपना पूरा दिनचर्या बना लेते हैं। और आयुर्वेद में यही लिखा है। आयुर्वेद में एक शब्द आता है, मैं इसको बार बार कहता हूँ, प्रज्ञापराध।
प्रज्ञा उसमें लिखा है कि प्रज्ञा मतलब बुद्धि, बुद्धि का अपराध, ऑफेंडिंग योर इंटेलिजेंस इज द रूट कॉज ऑफ आवर सफरिंग। हम दुखी इसीलिए रहते हैं कि बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते। जो जानवर हैं जिनमें बुद्धि भी नहीं है उतनी डेवलप्ड, वो फॉलो कर रहे हैं, हम लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो आप इतने सारे जानवरों को देखते हैं, किसी को डिप्रेशन देखा आपने, किसी को टेंशन देखी है? जब वो बिना बुद्धि के खुश रह सकते हैं तो हम तो बुद्धिमान हैं। सही बात, बहुत इम्पॉर्टेंट आपने कही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि अगर आप लाइफस्टाइल को अगर मेंटेन कर लेते हैं, कहते हैं सूर्यास्त और सूर्योदय इसके साथ में अगर चलते रहें। लेकिन सर आज का जो वक्त है वो कई बार हो सकता है, मुझे लगता है जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो शायद टाइम से डिफर करती हों, ये भी एक बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाता है। देखिए उसका भी समाधान है, उसका भी समाधान है। कुछ लोग रात को काम करते हैं, उनको दिन में जॉब नहीं मिलता है। आजकल कुछ लोग अमेरिका की कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो मेन चीज़ है कि आपको अवेयरनेस चाहिए। आपको सबसे पहले तो अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी डीजल की कार है या पेट्रोल की है तो आप उसमें ईंधन कैसे डालें? तो वो कैसे समझे कि तो ये जो मशीन है वो क्या है? उसका एक तरीका है सिंपल। जैसे हमारी वेबसाइट है jiva.com, उसमें अगर जाएंगे आप तो jiva.com/VPK, VPK मतलब वात पित्त कफ। अच्छा, वात पित्त कफ का एक टेस्ट है, उसमें कुछ सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। जी जी। आपके बाल कैसे हैं, आपका बिल्टअप कैसा है, आपका पाचन कैसा है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। उनको आप टिक करते जाइए, जो आपके सूटेबल हैं। लास्ट में जो टोटल आएगा आपकी प्रकृति आ जाएगी, वात पित्त कफ। फिर उसमें ये भी बताते हैं कि अगर पित्त प्रकृति है, पित्त मतलब फायर, तो आपको नेचुरल से अगर बॉडी में आपकी हीट ज़्यादा है, कुछ लोग कहते हैं ना हमें बहुत गर्मी लगती है, कुछ लोगों को ठंड बहुत लगती है, तो सबका शरीर अलग है। तो अपनी प्रकृति के अनुसार आपको अपना खाना पीना सेट करना है और उसका अपना जो हर चीज़, हम तो यहाँ तक कहते हैं आपकी क्लोथिंग, आपका हेयर स्टाइल, आपके जो है कॉस्मेटिक्स, अच्छा, इवन यू कैन चूज ए पार्टनर अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति। नहीं तो गड़बड़ होती है, फिर रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। अगर गलत नेचर के दो लोग इकट्ठे मिल गए जस्ट बिकॉज ऑफ आउटर अट्रैक्शन, तो वो फिर क्या होगा, कल ही रहता है ना उसमें। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। सर आपने कई बार डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि आज के वक्त में हर दूसरा व्यक्ति एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार है। हो सकता है कोई वर्किंग हो तो उसको अपने जॉब का, उसे घर पहुंचने का, ट्रैफिक का, जो हाउसवाइफ हैं उन्हें बच्चों का या XYZ किसी भी तरह का, लेकिन स्ट्रेस उनके जीवन का एक हिस्सा आज के तौर पे बन चुका है। सर ये डिप्रेशन और स्ट्रेस कितना गंभीर होता जा रहा है और इसका आयुर्वेद में क्या उपचार है? देखिए बहुत गंभीर है। और आज तो मैं जब प्रैक्टिस शुरू की थी आज से 30 साल पहले, तब मैं देखता था कि 50-60% ऐसे रोगी होते थे जिनको बॉडी में बीमारी है लेकिन कारण मन में है। आज मोर देन 90% में देखता हूँ, 95% पेशेंट ऐसे आते हैं कि शरीर में उनके रोग है लेकिन उसका रूट कॉज उसके मन में है। तो सिंपल प्रिंसिपल है, देखिए समझना क्या है। हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो पहली बात तो मन को अगर आपको स्वस्थ रखना है, उसको प्रसन्न रखना है, तो भोजन देखिए ना आप क्या खा रहे हैं। कि व्हेन वी आर बोर्न हमारा मन शांत होता है, सात्विक होता है। बच्चे कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि बिल्कुल शुद्ध है उनका चित्त बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हम उनको क्या खिलाना मतलब ये नहीं, उसको 1 साल का बच्चा बिना मोबाइल के खाना ही नहीं खा रहा आजकल। तो वो क्या देख रहे हैं उसमें, वही सब वायलेंस जो है, गेम्स खेल रहे हैं, ये इसको मार दो, इधर से गोली चला दो, ये कर दो। तो उसका मन कहाँ सुखी रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है सुखी रहने। सही, यानी कि आप जो बड़ी बात मुझे बता रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना कि आयुर्वेद मतलब सिर्फ गोलियां खाना नहीं है, अपनी दिनचर्या को बदलना है। और अगर उस दिनचर्या को वो आत्मसात कर लेते हैं, जीवन शैली का हिस्सा बना लेते हैं, तो निरोगी काया पा सकते हैं। नहीं होगा। सर आहार और विहार, आपका डाइट, लाइफस्टाइल और तीसरा मन, इन 3 चीज़ों को आप ठीक कर लीजिए। और ये ट्रेनिंग हमें बचपन से मिलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम बड़े हो जाते हैं तब हम सोचते हैं कि अब क्या करें। हम तो एक जीवा स्कूल चलाते हैं फरीदाबाद में, वहाँ हर बच्चे को अपनी प्रकृति मालूम है। आज किसी से पूछो आपकी वात पित्त कौन सी है, नहीं पता, उनका पूरा प्रोफाइल है। हर बच्चा स्वाध्याय करता है, हर बच्चा जो है उसको अपना ये नेचर मालूम है कि कौन से प्रोफेशन में उसको जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हम चीज़ें करते हैं और उसको जो शिक्षा दी जाती है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चाइल्ड।
और कोविड के वक्त में लोगों ने एक बार फिर से आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा अपनाया। जी सर, अब कोविड के बाद के कई इफेक्ट नज़र आते हैं। हम देखते हैं कई बार लोगों को साइलेंट अटैक आते हैं, कई बार लोगों के शरीर में जिन्हें कभी ब्लड प्रेशर या फिर शुगर की प्रॉब्लम नहीं थी, अब वो बढ़ चुकी हैं। सर, अब आयुर्वेद कैसे उनका उपचार कर सकता है? क्या ऐसी छोटी छोटी खास बातें हैं, जो आपने कहा किचन के अंदर आयुर्वेद है, ऐसी कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो लोग उसमें शामिल कर लें, खान पान में शामिल करें तो बच सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली कोविड के बाद हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई है, रोग प्रतिरोधक शक्ति, और सबसे ज़्यादा डैमेज लोगों के मेंटल हेल्थ पर हुआ है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, पैनिक अटैक्स आते हैं उनको, एंग्जाइटी बढ़ गई है, नींद नहीं आती रात को, क्योंकि बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हमारा हुआ। बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी स्थिति से हम लोग गुजरे कि वो एक बहुत डीप इम्प्रेशन हमारे ऊपर छोड़ गया। तो घबराना नहीं है, आयुर्वेद आपके साथ है। हम तो बार बार कहते हैं सिंपल चीज़ों से शुरू करिए। जैसे सिंपल चीज़ मतलब एक तो दिनचर्या ठीक करिए, सर्केडियन रिदम जिसको हम कहते हैं, सूरज के साथ अपना उठना। सूरज नीचे जाए तो ज़्यादा देर जगना नहीं है, जितना जल्दी हो सके सोइए, खाना टाइम से खाइए, हल्का सुपाच्य भोजन करिए। और दूसरा, दो चीज़ें करनी है। एक, अगर मान लो आपको कोविड हुआ, आपने कुछ दवाइयाँ खाई, बहुत सारे लोगों ने स्टेरॉइड्स लिए, उनको डायबिटीज़ हो गई, बहुत सारे रोग हो गए, तो बॉडी को डिटॉक्स कर लो पहले। अच्छा, डिटॉक्स करने का एक सिंपल तरीका घर में शुरू कर सकते हैं। आपने किचन की बात की जी। 1 लीटर पानी, उसमें 1 चम्मच छोटा अदरक काट करके ना, छोटा छोटा 1 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ मोटे वाली, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया पाउडर या धनिया कूट करके डाल दी। इसको उबाल लीजिए। अच्छा। इसको छान लीजिए। अगर गर्मी का मौसम है तो बोतल में भर लो, दिन भर पीते रहो थोड़ा थोड़ा। सर्दी का मौसम है या आपको गर्म पीने की आदत है तो थर्मस में भर लो। तो बॉडी का डिटॉक्स हो गया। नंबर 2, सुबह उठ करके आपको कोशिश ये करनी है कि सुबह उठ करके आप ऑयल पुलिंग करें। अच्छा। बहुत अच्छा एक तेल जीवा में मिलता है, ऑयल पुलिंग ऑयल, तो आप ऑयल पुलिंग करें। और ऑयल पुलिंग से पूरी ओरल कैविटी आपकी साफ हो जाएगी। थोड़ा सा शरीर में मालिश कर लीजिए, मसल्स, नर्व्स, ब्रेन, नाक में थोड़ा तेल डाल लीजिए, अणु तेल आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। और दूसरी चीज़ है, डिटॉक्स के साथ साथ रिजुविनेशन चाहिए, शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए हमको। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। च्यवनप्राश खाना शुरू कर दीजिए। आप अगर महिला हैं तो शतावरी टैबलेट बहुत अच्छी आती है, नारी सखी कैप्सूल हमारा एक आता है, अश्वगंधा है, शिलाजीत है, ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। इनको खाइए। कोशिश करिए कि अपने भोजन में आप घर में कुछ करना चाहते हैं, मान लो आप मेडिसिन भी नहीं लेना चाहते, रात को 5-6 बादाम, 2-3 अखरोट, 3-4 किशमिश भिगो दीजिए, सुबह उसको खा लीजिए। बढ़िया अच्छा पौष्टिक भोजन, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, सलाद है, नट्स हैं, इनका सेवन करिए। सब कुछ तो अवेलेबल है। बिल्कुल। और सर, एक और बात जो सबसे कॉमन मुझे लगता है शिकायत, आपके भी पास में लोग आते होंगे, कोविड के बाद में लोगों की याददाश्त पे बहुत फर्क पड़ा है, लोग भूलने लग गए हैं। मैं भी उन्हीं में से हूँ, मेरी भी यही शिकायत होती है कि मैं चीज़ें भूलने लग जाती हूँ। क्या सर इसका भी कुछ उपचार है? बिल्कुल बिल्कुल है उपचार। देखिए, भूलने का कारण, हम हर चीज़ जो भी होती है उसका कारण समझना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है। कई बार डॉक्टर भी बोलते हैं कि दिमाग में खुश्की हो गई है, ड्राइनेस हो गई है। वो अगेन कारण एंग्जाइटी है, या कई बार अब आजकल जैसे हम लोग सिर में तेल ही नहीं लगाते, कोई तेल ही नहीं लगाता सिर में, तो इसमें लुब्रिकेशन को बढ़ाना है। तो उसके लिए बादाम बहुत अच्छा है, बादाम का तेल अच्छा है। या फिर आप अगर घर में देखें, अच्छी क्वालिटी का दूध आप पी सकते हैं। अपना देसी घी बहुत अच्छा है। अच्छा। घी तो गाय का घी जो होता है वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। मेमोरी, आज तो अमेरिका में, यूरोप में, घी इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? घी आप कुकिंग में यूज करिए, ऊपर दाल में, सब्जी में डाल के खाइए, रोटी पे लगा के खाइए, आराम से खाइए। घी से लोग डरते हैं। हाँ। घी से बिल्कुल किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लगता है मोटापा आ जाएगा, फैट गेन कर लेंगे। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है। आजकल तो वेस्टर्न, जो अमेरिका, यूरोप, जापान में कम से कम 40 देशों में मैं जाता हूँ, वहाँ के लोग अब वहाँ घी बना रहे हैं। पहले तो इंडिया से मंगाते थे, अब वहीं पर बना रहे हैं। तो घी का सेवन मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। आपको डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, ये भारत में क्यों नहीं होती थी बीमारियां, अब होने लगी हैं क्योंकि हमने घी छोड़ दिया। हमारे यहाँ हल्दी खाते हैं लोग, इसलिए नहीं होती बीमारियां। तो हल्दी को दूध में मिला के पी लीजिए,
उससे फ़र्क पड़ेगा। और ज़्यादा है तो हमारी जीवा की मेमोरी का टेबलेट बहुत अच्छी, ब्राह्मी टेबलेट बहुत अच्छी। अच्छा। और सिर में मालिश करिए, नाक में तेल डालिए। और एक दूसरा तरीका मेमोरी बढ़ाने का अच्छा है जी। कि थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम जिसको कहते हैं। जी जी। और जीवा मेडिटेशन बहुत अच्छी मेडिटेशन है, यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो बैठ करके थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए। और कुछ नहीं तो जो भी आप, जिसमें भी आपकी आस्था है, उसको थोड़ा ध्यान करिए, नाम जप करिए। ये चीज़ें जो है ना, लोग इनको सोचते हैं कि ये कोई धर्म है। ये बिल्कुल सही ऐसा नहीं है, हमारे इसी से जुड़ा हुआ है। धर्म मतलब जो इसका धारण करता है। हमें अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो भोजन चाहिए, मन को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए मैंने बोला कि जो चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन परमात्मा से कनेक्शन करना। तो ये तो हमारे लिए ज़रूरी है ये चीज़ें। सर, एक और जो मुझे लगता है सबसे कॉमन जो समस्या आजकल लोगों में नज़र आती है वो है शुगर, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर। ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। और छोटे बच्चों में पहले तो ये कहा जाता था कि ये वो बीमारियां हैं जो 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों को होती थी। जी। आजकल कहा जाता है कि 30 इज़ अ न्यू 80। बिल्कुल। 30 साल की जो उम्र में लोगों को बीमारियां हो रही हैं वो 80 में होती थी। तो सर, इसका आयुर्वेद में और किचन में क्या उपचार है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। पहले तो कारण की मैं हमेशा बात करता हूँ। कारण है लाइफस्टाइल, और दूसरा खाना। लाइफस्टाइल जब मैं बोलता हूँ तो उसमें भोजन भी आता है। और आजकल देख रहे हैं आप क्या खा रहे हैं लोग, जंक फूड खा रहे हैं। जंक का मतलब क्या होता है? कूड़ा। बिल्कुल। तो कूड़ा क्यों खा रहे हो आप? तो खाना पीना शुद्ध करें। और जहाँ तक अगर घरेलू जो हम कुछ बोले, जैसे डायबिटीज़ की बात की, आपके किचन में मेथी दाना होता है। 1 चम्मच मेथी दाना रात को भिगो दीजिए, सुबह वो मेथी दाना खा जाओ, मेथी वाला पानी पी जाओ। इसके साथ करेला मिलता है, करेले का जूस पी लीजिए। बहुत सिंपल चीज़ है कि जो भोजन आप खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए, उसी से तो ग्लूकोज बनेगा ना। आप उसमें दाल, स्प्राउट्स खाइए, आप उसमें जो है सलाद खाइए, आप हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए, चपाती कम कर दीजिए। और चपाती के भी बहुत सारे ऑप्शन है आजकल तो मिलेट्स यूज कर रहे हैं। हाँ। जवार की रोटी है, जौ की रोटी है, रागी का चीला बना रहे हैं, बेसन का चीला, बहुत सारी चीज़ें किचन में। हम तो जीवा में एक पूरा प्रोग्राम चलाते हैं, डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम। और हज़ारों लोगों की डायबिटीज़ रिवर्स हो चुकी है उसमें, क्योंकि वो हम एक प्रोटोकॉल के तहत करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बस ये घरेलू नुस्खे, उसमें रूट कॉज पहले देखना है। देखिए, डायबिटीज़ केवल एक कारण से नहीं होती। कुछ लोगों को लाइफस्टाइल के कारण है, कुछ को इमोशनल प्रॉब्लम के कारण डायबिटीज़ है, किसी को जेनेटिक है, किसी को जो है किसी और कारण से है। तो हमारे यहाँ हमने आयुर्वेद का जो मेन सिद्धांत है कि रूट कॉज क्या है, उसको पहले पकड़ के उसकी औषधि दो। फिर साथ में उसको जो है माइंड वेलबींग, न्यूट्रिशनिस्ट, योगाचार्य, जीवा में जो ट्रीटमेंट हम करते हैं उसमें पूरी एक टीम लगती है। अच्छा। ऐसा नहीं कि आप आए, हमने दवाई लिख दी, आप अपने घर गए, हम नहीं, 4-5 लोग आपके साथ 4-5 महीने काम करते हैं। अच्छा। तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। आपको इतनी एजुकेशन हो जाएगी 4 महीने के बाद कि आप पूरी ज़िंदगी, आप उस रोग के PhD हो गई आपकी पूरी। सर, एक और चीज़, ये तो आपने डायबिटीज़, शुगर के बारे में तो बताया कि लोग कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल लोगों को ये भी बड़ी शिकायतें हैं कि बहुत कम उम्र में उनके घुटनों में दर्द, उनके पैरों में दर्द, उनके जॉइंट्स में पेन होने लगा है। सर, इसका आयुर्वेद में क्या उपचार है और किचन से क्या समाधान? देखिए, सिंपल चीज़ है। पहला हमेशा मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, हमेशा कारण को पकड़िए। कारण नंबर 1 है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, एक्सरसाइज नहीं करते, और अगर करते हैं तो ओवर एक्सरसाइज करते हैं या गलत टाइम पर करते हैं। कई लोग ऐसा है कि ऑफिस से जाते हैं 5 बजे, फिर 2 घंटे जिम में दौड़ रहे हैं। दिस इज नॉट गुड। हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि जितना बल है उसका आधा बल ही आपको केवल एक्सरसाइज में लगाना है। दूसरी चीज, लुब्रिकेशन नहीं है, तेल कोई लगाता ही नहीं है। हमारे जोड़ों में क्या है? फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड, वो सूख जाता है, हड्डियां रगड़ती हैं, वो है, तो मालिश करो। तीसरी चीज जो खास तौर से गर्दन दर्द, कमर दर्द जो हो रहा है, वो पोस्चर रिलेटेड है। दिन भर मोबाइल में ऐसे ये गर्दन आगे झुकी, कंप्यूटर पर ही, कीप योर बैक स्ट्रेट। भाई सीधा बैठिए, पूरा सीधा बैठ करके आराम से। मोबाइल देखना तो ऐसे देखिए, ऐसे मत देखो उसको नीचे। तो ये लोगों को सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन इसमें अगर
जो आपने घरेलू चीज़ पूछी है, एक तो मैं कहूँगा घर में आपके अगर तिल का तेल है, तिल के तेल से मालिश करिए, उसमें थोड़ी सी अदरक और थोड़ा लहसुन पका लीजिए। अच्छा, बहुत बढ़िया तेल बन जाता है। तो ये गर्मी में भी इसका इस्तेमाल कभी कर भी सकते इसको, हैं। क्योंकि थोड़ा गर्माइश चाहिए ना उसमें। जी जी। इंटरनली सौंठ, मेथी और हल्दी, 3 चीज़ें आपकी रसोई में अवेलेबल हैं। सौंठ यानी कि जिंजर पाउडर, मेथी उसका पाउडर और हल्दी का पाउडर, तीनों को बराबर बराबर मिक्सचर बना लो। 1-1 चम्मच सुबह शाम इसका सेवन करिए, बहुत बढ़िया काम करता है, पेट भी ठीक रहता है। और इसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने डॉक्टर स्वयं मत बनो। कोई भी रोग अगर हो गया है तो आप एक बार हमारे यहाँ संपर्क कर लीजिए। हमारे यहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन हम चलाते हैं। अच्छा, 350 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं फ़ोन पर, वीडियो पर, ओह, कहीं पर भी आप बैठे हो। पूरे भारत में हमारी क्लिनिक्स हैं, हमारे पंचकर्म सेंटर्स हैं। तो कोई रोग जब हो जाता है तो एक बार एक्सपर्ट से बात करना चाहिए। और तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग आ गए, लोग हाँ हाँ, पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। पहली चीज़ ये चेक कर लीजिए वो जो बता रहा है व्यक्ति वो कोई डॉक्टर है या नहीं, सर्टिफाइड कोई डॉक्टर है या नहीं। ऐसे मत सुनो किसी की बात। यू हैव टू अब हम लोग पढ़े लिखे हैं तो इतना तो करना चाहिए बिल्कुल। कि हमारा शरीर है, इसमें कोई खराबी ना हो किसी तरह। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करें तो जोड़ों के दर्द नहीं होंगे। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम हो, पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए कि ये मुझे हुआ क्यों, उसका कारण क्या है। कारण पकड़ में आएगा तो निवारण तो हो जाता है। सर, एक और कहा जाता है कि अगर आपका पेट स्वस्थ है, वही बीमारियों का एक तरह से घर रहता है। हाँ जी। तो उसको जरा समझाने की कोशिश कीजिए। लोगों को हम देखते हैं कि आज हर दूसरे व्यक्ति को ब्लोटिंग की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, कब्ज की समस्या है। उसके समाधान आयुर्वेद में क्या है? लोग क्या ऐसा कुछ खाए पिए जो उनकी समस्या का निवारण हो? देखो, पेट से ही सारे रोग शुरू होते हैं। आयुर्वेद में तो हम यही मानते हैं। बिल्कुल सर। और ये हम ऐसा ही नहीं कह रहे, आजकल तो मॉडर्न साइंस भी कह रही है गट हेल्थ। उनका नाम अलग आ गया, वो कहते हैं गट हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो इसका कारण क्या है कि यहीं तो सारा बिजनेस होता है ना। जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, मान लो आपने बहुत न्यूट्रिशियस डाइट ली और वो पची नहीं तो जो बिना पचा भोजन रहा है उसको आयुर्वेद में कहते हैं ये टॉक्सिक है, पॉइजनस है। वो उससे एक म्यूकस बनता है, आंव बोलते हैं उसको। जी जी। कई बार कहते हैं ना कि आपके मोशन में आंव आ रहा है, चिकनाई। तो ये आम जो है, मैं इसको कहता हूँ जहाँ पहुँच गया आम, हो गया काम तमाम। ये आम जोड़ों में जाएगा तो अर्थराइटिस करेगा, लंग्स में जाएगा तो अस्थमा करेगा, आपके ओवरी में गया तो सिस्ट बन गया, आपके कहीं और जगह चले गए ट्यूमर बन गए। सारी बीमारी इससे होती है। अच्छा। तो अगर पेट आपका खराब है तो फिर डेफिनेटली आप बीमार हो जाएंगे। और दूसरा, आपको पोषण नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो पेट को ठीक रखने के 2-3 मूल मंत्र हैं। सबसे पहले, बिना भूख के खाना मत खाइए। अगर भूख नहीं लगी तो स्किप कर दो, बेशक कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। मर नहीं जाएंगे। अच्छा। और दूसरी चीज़ है, अगर भूख लगी है और खाना खा रहे हैं तो जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाइए, ओवर ईटिंग नहीं करनी, स्पेशली रात को। रात को तो बिल्कुल ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा डाइजेस्टिव चीज़ें लेनी चाहिए। अदरक बहुत अच्छी है जी। खाना खाने से पहले छोटा सा अदरक का टुकड़ा आप खा लीजिए। खाना खाने के बाद हमारे यहाँ प्रचलन है थोड़ी सौंफ चबा के खा लीजिए। ये पाचन करती हैं चीज़ें। हमारे यहाँ जीवा में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट ही है, बहुत पॉपुलर है पूरी दुनिया में, डाइजेस्ट ऑल। उसका नाम ही डाइजेस्ट ऑल है। अच्छा। वो रख लीजिए घर में, खा लो, बड़ा टेस्टी है। उसको मुंह में टैबलेट फॉर्म में भी है, सब खा सकते हैं, सब डाइजेस्ट ऑल। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, पेट हमारा अपना है जी। तो उसका ध्यान रखना है। और ये गार्बेज बॉक्स नहीं है, तो डोंट पुट गार्बेज। अब कितना गार्बेज खाते हैं लोग, जंक फूड, और चाय पीते रहते हैं दिन भर, कॉफ़ी पीते रहते हैं, फिर गुटखा खाते हैं, फिर अल्कोहल लेते हैं। तो बेचारा क्या करेगा पेट, बताइए। बिल्कुल सही बात है सर। और मुझे लगता है कि जो खास और बेसिक बातें जिनका आपके जीवन में होना, शामिल होना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर प्रताप चौहान जी ने वो हमें बताया है। और मुझे लगता है कि आज आपने वाकई में जो खास बातें बताई हैं वो हमारे लोगों को आरोग्यम ही प्रोवाइड करवाएगा, वो उनके जीवन में आरोग्यम ही लेकर आएगा। जी जी बिल्कुल डॉक्टर, हम तो चाहते हैं कि लोग आयुर्वेद से जुड़ें। जी जी। बहुत ही एक अच्छी, एक ये मैं कहूँगा हमारी प्राचीन मेडिकल सिस्टम है ये। आयुर्वेद से जुड़िए, बहुत सरल है, बहुत इफ़ेक्टिव है, दोबारा बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल है।
जी। और कहीं पर भी आप दुनिया में रहें इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके किचन में ही आयुर्वेद है। हाँ, कहीं जाना ही नहीं है आप। ये तो है। आपने बहुत खास बातें बताई हैं डॉक्टर प्रताप जी। आप हमारे साथ जुड़े, इंडिया डेली को आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों की समस्याओं के समाधान आपने किए, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं।